Hello everyone, I am Sneha, a first year MBBS student at AIMS Kalyani. Last year in NEET 2023 I scored 353, but in NEET 2024 I scored 690. What was the major change which I did? Last month जो होता है ना, that is one of the most crucial times. Out of 12 months, अगर तुमने 11 months अच्छे से पढ़ा है, लेकिन लास्ट के एक महीना तुमने you neglected the studies, I can assure your performance will tip down. अगर तुमने बाकी का टाइम पहले का टाइम ठीक ठाक सा पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, पूरा नेग्लेक्ट नहीं किया है, और जो लास्ट का मंथ है ना उसमें अगर तुम अपने आप को घिस डालो ना, आई कैन अश्योर तुम्हारा स्कोर में बहुत इंप्रूवमेंट तुम्हें दिखेगा. इफ यू डोंट बिलीव ना, अभी से लेके ना नेक्स्ट 14 डेज तक टेक अ चैलेंज. डेली ट्राई करो 14 आवर्स तक के पढ़ने का. बैठो, टारगेट सेट करो, रिविजन करो, मॉक टेस्ट दो, 14 आवर्स पढ़ो. ठीक है, ट्राई करो कि 14 to 15 आवर्स तुम बैठो बुक्स के साथ. नेक्स्ट 14 डेज ऐसे करके देखो. अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हुआ ना, देन आके मुझे बताना. एंड वो जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना, दैट विल टेक यू लॉन्ग वे. एंड फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूंगी कि जो लास्ट मंथ होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत क्रूशियल होता है. इस टाइम में तुम अपने स्टडीज को कैसे प्लान करते हो, कैसे रिविजन करते हो, कैसे मॉक टेस्ट देते हो, अपना मेंटल स्ट्रेंथ को तुम कैसे बरकरार रखते हो, दैट मैटर्स अ लॉट. वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट कि लास्ट के मंथ में जो 25 डेज में मैंने अपने स्टडीज को कैसे प्लान किया था, व्हाट वाज द फ्रीक्वेंसी ऑफ माय टेस्ट्स, मैं रिवीजन कैसे करती थी, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, व्हाट वाज द अप्रोच फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, मॉक टेस्ट का कैसा अप्रोच रहता था, रिवीजन का कैसा अप्रोच रहता था, हाउ आई यूज्ड टू स्टेबलाइज माई सेल्फ जब मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था, व्हाट आई यूज्ड टू डू, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, राइट. आई ऑल्सो हैव सम कोपिंग मैकेनिज्म्स. सो ऑल दिस थिंग्स आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल इन दिस वीडियो. तो सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल डेली शेड्यूल कैसा रहता था मेरा. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, स्लीप. इस टाइम पे हैविंग गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और मोस्टली हमारा टेंडेंसी क्या रहता है कि हम इधर उधर कभी टाइम वेस्ट कर भी देंगे, हाँ, और क्या सोचेंगे कि स्लीप में थोड़ा सा कम्प्रोमाइज कर लेते हैं, उस टाइम पे हम पढ़ लेंगे. दैट इज वेरी बैड. अगर तुम स्लीप में कॉम्प्रोमाइज करोगे ना, तो तुम्हारे मेमोरीज में, मेंटल हेल्थ में, तुम चिड़चिड़ा फील करोगे, तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, यू विल फील इरिटेटेड, पढ़ने का मन नहीं करेगा. अगर तुम इफ यू कॉम्प्रोमाइज विथ अ गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप, ये तुम्हारा ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगा, एंड दैट विल अफेक्ट योर स्टडीज. स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो. गॉट क्लियर? नाउ सेकेंडली क्या करना है कि ऐसे रैंडमली नहीं पढ़ना है. मैं कभी भी रैंडमली नहीं पढ़ती थी. आई यूज टू हैड अ प्रॉपर प्लान कि मुझे क्या क्या करना है. प्लानिंग मैंने लास्ट नाइट को कर लेती थी, ताकि सुबह उठ के ना मुझे प्लान ना करना पड़े कि कौन कौन सी चीज़ें रिवाइज करना है, कौन से टेस्ट देने हैं. होने आती थी, आई हैड अ प्रॉपर प्लान इन माई माइंड कि नहीं, इतने चैप्टर्स मुझे रिवाइज करना है, ये मॉक टेस्ट देना है, इस पर्टिकुलर पार्ट को मुझे रिवाइज करना है. आई हैड एवरीथिंग सॉर्टेड आउट इन माई माइंड. आई यूज टू प्लान व्हाट आई विल डू नेक्स्ट डे, व्हाट आई डिड. एक दिन होंगी, आज मैं देखूंगी आज मैंने क्या क्या किया है, वो मैं लिखूंगी डिड में. जो नेक्स्ट डे का प्लानिंग प्लानिंग रहेगा वो मैं लिखूंगी विल डू में. एंड अगर मैंने कुछ गलत किया है, रिग्रेट हो रहा है मुझे उससे, तो मैं वो रिग्रेट वाले पॉइंट पे लिखूंगी. ऐसे करके क्लैरिटी रहता है माइंड में, एंड यू परफॉर्म डेफिनेटली बेटर. एंड अगर मैं बात करूँ कि कैसे मैं रिवाइज करती थी, व्हाट वाज द अप्रोच ऑफ एवरी सब्जेक्ट, तो फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आई यूज्ड टू रिवाइज माय फार्मूला शीट्स. एंड कभी कभी अगर मेरा कुछ वीक एरियाज मुझे टेस्ट से पता चल गया कि नहीं, ये चैप्टर या फिर ये एरिया मेरा वीक है, देन आई यूज्ड टू गो बैक टू द क्लास नोट्स, फिर उससे वहाँ पे रिवाइज कर लेती थी. नहीं तो मोस्टली मेरे फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फार्मूला शीट्स रिवाइज करती थी मैं. एंड बायोलॉजी के लिए देयर वर नो सोर्स. लास्ट के इवन 6 मंथ्स में ना, 5-6 महीने में मैंने एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ा है. लास्ट के 1 महीने में भी ना मैंने इंटेंस स्टडी किया है, सिर्फ बायोलॉजी एनसीईआरटी. बायोलॉजी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी एंड मॉक टेस्ट, और कुछ नहीं किया है. एक पीवाईक्यूज थोड़ा बहुत कर लेती थी, लेकिन मॉक टेस्ट और एनसीईआरटी के अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया है. इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए भी मोस्टली मोस्टली मैंने एनसीईआरटी पढ़ा है. एंड कुछ चैप्टर्स जो कि बहुत कंसेप्चुअल होते थे या मैं भूल जाती थी, उनके मैंने क्लास नोट्स रिवाइज किया है लास्ट में. ऑर्गेनिक के लिए आई विल से कि जो भी रिएक्शन मैकेनिज्म्स हैं, जो भी रिएक्शंस हैं ना, उनको बार बार रिवाइज करो. जो भी इंटेक्स क्वेश्चंस हैं, बैक एक्सरसाइज है, वो उनको प्रैक्टिस करो, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आने हैं. क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स मुझसे पूछोगे ना कि एक्सेप्ट फॉर द मॉक टेस्ट तुम लिख दिया, लेकिन अगर उसके अलावा तुम पूछोगे कि कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, देन आई विल से पीवाईक्यूज. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना इररिलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कैन बी ऑफ ह्यूज रिस्क. तो इसीलिए पीवाईक्यू सॉल्व करो. और वाई पीवाईक्यू सॉल्व करो? अगर तुम
लाइक लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर खोल के देख लो, समझ में आ जाएगा। अब मॉक टेस्ट मैं डेली एक देती थी, उसको प्रॉपर्ली रिवाइज करती थी। ना लास्ट की एक मॉक टेस्ट देना, रिवीजन करना एंड वीक एरियाज फिक्स करना, फिर प्रॉपर्ली उसको एनालाइज करना, ये सब कैसे मैनेज करती थी मैं। देखो, इफ यू आर स्कोरिंग लाइक 400 ना, तुम्हारे वीक एरियाज बहुत ज़्यादा होंगे, तुम्हें फिक्स करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। बट द वन हु इज स्कोरिंग लाइक 680 690, उसके वीक एरिया बहुत कम होंगे, तो उसको फिक्स करने में कितना टाइम लगेगा, एनालाइज करने में कितना टाइम लगेगा। तो हाउ मच यू आर स्कोरिंग इन मॉक टेस्ट, दैट ऑल्सो मैटर्स। दैट ऑल्सो लाइक इम्पैक्ट्स की तुम्हारे एनालाइज करने में, तुम्हारे वीक एरिया फिक्स करने में कितना टाइम लगेगा। अगर तुम सिली मिस्टेक कर रहे हो, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, तो उसको फिक्स करने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर अगर तुम कंसेप्ट में मिस्टेक कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल दो दो स्टूडेंट्स हैं एंड दोनों के लाइक 620 आए हैं, 100 करके सब दोनों का गलती हुआ है। लेकिन जो स्टूडेंट ए है, उसने बहुत सिली मिस्टेक्स किए, उसको पता था, उसने कैलकुलेशन एरर्स किए हैं, उसको पता था, सारा फॉर्मूला पता था, सब कुछ पता था, उसने मोस्टली सिली मिस्टेक्स एंड कैलकुलेशन एरर्स किए हैं। तो उसको जो एनालाइज करने में ना और रेक्टिफाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जो स्टूडेंट भी है, उसके सारे लाइक मोस्टली क्वेश्चंस कंसेप्चुअल एरर में, उसको पता नहीं था क्वेश्चन, उसको फॉर्मूला याद नहीं था। तो उसको जब वो उसको रेक्टिफाई करने जाएगा ना, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको सीखना पड़ेगा। स्टूडेंट ए को सीखना नहीं पड़ेगा, उसको पता है कि ये चीज़ें रेक्टिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा फोकस के साथ रहना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन कम करना होगा, उसको प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन जो स्टूडेंट भी है, उसको सीखना पड़ेगा, न्यू कॉन्सेप्ट्स लर्न करने पड़ेंगे, उसको वो अपने ग्रास्प के अंदर लाना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए तुम तुम्हारे किस टाइप की गलतियां हो रहे हैं, तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं, एवरीथिंग मैटर्स। जब तुम एनालाइज करने जाओगे, जब तुम वीक एरिया फिक्स करने जाओगे, एवरीथिंग मैटर्स। तो किसी के लिए लाइक मैं एक जनरलाइज थिंग नहीं बोल सकती कि सब एक ही चीज़ फॉलो कर लो। देयर आर वैराइटीज ऑफ स्टूडेंट्स, तुम्हारे सबके लाइक कंडीशंस अलग अलग होंगे। तुम्हें पता है कि तुम कौन से सिचुएशन पे लाई कर रहे हो, तुम कौन से रेंज पे लाई कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग लाइक टेक स्टेप्स। इफ़ यू आस्क मी कि मैं क्या करती थी, तो मैं जनरली मॉक टेस्ट लास्ट के टाइम पे 2 to 5 ही लिखती थी, ताकि मुझे एग्जाम देना है। उससे पहले सुबह उठ के ना जनरली फार्मूलाज रिवाइज करती थी, या फिर बायोलॉजी एनसीईआरटी पढ़ लिया, जो भी मुझे लगा कि नहीं ये चैप्टर मुझे मेरे वीक हैं, उसको पढ़ लेना चाहिए। तो कौन से जगह पे वीकनेसेस हैं, क्या क्या मुझे करना है, वो लास्ट नाइट मैं डिसाइड करके रखती थी एंड मैं उसको रिवाइज कर लेती थी। फिर 2 से 5 तक मैं टेस्ट दिया, उसके बाद हैड सम लाइक थोड़ा बहुत फ्रेश हो गई, आधे घंटे के अराउंड या फिर 1 घंटा, आई यूज्ड टू टेक सम ब्रेक। देन फिर मैं रिवीजन करने बैठती थी। क्या रिवाइज करती थी, मोस्टली क्या करती थी कि जो भी मेरे वीक एरियाज मिले ना, उसको रेक्टिफाई कर लेती थी। या फिर जो मुझे पता था कि लास्ट डे में ये मैंने मॉक टेस्ट दिया था, या फिर मुझे कंसेक्यूटिवली मेरे कुछ चैप्टर से लाइक वीकनेस आ रहे हैं, तो वो चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेती थी। मैं अपने डेज को कैसे प्लान करती थी, हैव अ लुक। तो मैंने जनरली स्टडी रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर लिए कि लास्ट के मंथ में कैसे किया था मैंने। नाउ आई विल टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता था कि यार यू शुड हैव गन फॉर बीएससी नर्सिंग, यू शुड हैव ऑप्टेड फॉर एनी अदर कोर्स। क्या कर रही है यार, नहीं होगा, इस साल भी नहीं हुआ तो क्या करेगी। पापा को ये सब बहुत सुनना पड़ता था। लाइक मेरे रिलेटिव्स मेरी मम्मी को बताती थी, पापा को बोलते थे उनके दोस्त। लेकिन मुझे भी बहुत सारे लाइक मुझे भी अपने दोस्त जो जब मैसेज करते थे या फिर बात करते थे, तो वो लोग ऐसे बोलते थे कि यार छोड़ दे, क्या ही करेगी, कुछ और ही कर ले, देयर आर मेनी स्कोप्स। ठीक है, एंड सम पीपल यूज्ड टू मॉक, दैट हैपेंस। बट मुझे सिर्फ इतना पता था कि दिस इज नॉट द राइट टाइम कि मैं लोग क्या बोल रहे हैं अभी मैं सुनूं, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है। अगर वो लोग मुझे डिमोटिवेट करना चाह रहे हैं एंड आई गेट डिमोटिवेटेड, उनका तो जो भी लाइक वट एवर देयर मोटिव इज, दैट विल गेट फुलफिल्ड। बट लाइक मैं अपने रास्ते से भटक जाऊंगी, जितना भी मैंने मेहनत किया है उसका मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा। एंड लास्ट के मंथ में ना, लास्ट के टाइम पे नेगेटिविटी से लाइक गेटिंग अटैक्ड बाय नेगेटिव पीपल्स इज वेरी वेरी कॉमन। नेगेटिविटी से सराउंडेड होते हो तुम, इतना chaos होता है ना आउटर वर्ल्ड में, that it is very easy to get drifted away. But I will suggest stay calm. कुछ नहीं करना है, लोग जो भी बोल रहे हैं बोलने दो, उनको जवाब ही नहीं देना है कि आपको मैं करके दिखा दूंगी। ठीक है, एक एक महीने बाद मिलो, कुछ नहीं बोलना है, शांत रहना है। मैं इस टाइम पे ना मोस्टली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनती थी। मोस्टली जो संस्कृत मंत्रस होते हैं ना, बहुत हेल्प किया मुझे। लाइक दे हैड अ काम रिलैक्सिंग ऑरा। मुझे डाउन डाउन या फिर डीमोटिवेटेड फील होता था, आई हैव टू स्विच ऑफ द लाइट, अपने कमरे में बंद हो जाओ,
ठीक है, 1 घंटा, 1.5 घंटा अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो ना, लेकिन यू आर रिजुविनेटिंग योरसेल्फ, यू आर रिलैक्सिंग, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर लाइक नेगेटिविटी को अपने अंदर पाल के रखोगे ना अभी, और तुम लाइक यू विल गिव देम चांस कि नहीं मुझको अटैक करो, मुझको इम्पैक्ट करो, मुझ पे इम्पैक्ट डालो, नेगेटिव इम्पैक्ट डालो, पीपल विल डू दैट, बिलीव मी पीपल विल डू दैट। दे जस्ट वांट कि ठीक है, इसको कैसे भी करके अपना जो इसका जो भी टारगेट है ना उससे ड्रिफ्ट अवे कर लेते हैं। पीपल वांट दैट ओनली। डोंट गिव अ डैम, डोंट गिव अ डैम टू व्हाट अदर्स से। इस टाइम पे लाइक यू हैव योर गोल क्लियर, तुम्हें पता है कि अभी तक नहीं हुआ है, 1 साल और लगा है, व्हाट इज द रीजन, सब कुछ तुम्हें पता है। अभी किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है। लोग बोल रहे हैं कि नहीं होगा इस साल भी, बोल लेने दो। तुम्हारा खुद का माइंड भी बोल रहा है कि नहीं यार तेरा इस साल नहीं होगा, ठीक है, आउटर साउंड आ रहा है तेरा नहीं होगा इस साल, इट्स वेरी इजी टू ओवरकम दैट। इनर साउंड भी बोल रहा है कि नहीं होगा तेरा इस साल, इट्स इट्स टफ, इट्स रियली टफ टू ओवरकम दैट। इट्स रियली टफ जब तुम खुद बोलो ना अपने आप को कि नहीं होगा तेरा इस साल सिलेक्शन, तो उसको ओवरकम करना बहुत टफ हो जाता है। उसके लिए क्या करना है, ठीक है, whatever negative thoughts are coming into your mind, take a piece of paper, write down, जो भी दिमाग में आ रहा है लिख दो। मैं ऐसा बहुत करती थी क्योंकि हर 2 दिन में मैं इतना तगड़ा डिमोटिवेट होती थी ना कि मम्मी पापा तक मुझे मोटिवेट नहीं कर पाते थे, मेरे फैमिली मेंबर्स तक जाते थे मुझे मोटिवेट करते करते। तो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट वाज कि मैं अपने आप को मोटिवेट कर दूं। अपने आप को मोटिवेट करती थी मैं। आई यूज्ड टू राइट डाउन एवरीथिंग। मैं ऐसे ऐसे लाइक कन्वर्सेशन हो रहा है, मैं अपने आप को ही बोलती थी कि नहीं यार तू कर लेगी, कोई बात नहीं, अब तक नहीं हुआ है बिकॉज यू डिडंट नो द राइट वे, तुझे पता नहीं था। अभी तो तुझे पता है ना, अभी जो भी लास्ट का टाइम है इसको वेस्ट मत कर। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूंगी, हैव अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन स्टडीज एंड मेंटल हेल्थ। पढ़ो, अच्छे स्टडी, टारगेटेड स्टडी करो, रैंडमली स्टडी मत करो, रिविजन करो प्रॉपरली। मॉक टेस्ट दे रहे हो अगर तो उसको एनालाइज करो, मिस्टेक कॉपी में लिखो या फिर एनसीईआरटी में हाईलाइट करो, जो भी तुम्हारा मैकेनिज्म है, जैसे भी तुम अपना मिस्टेक का एनालिसिस करते हो करो, बट डोंट गिव अ डैम टू द नेगेटिव साउंड्स। जो भी नेगेटिविटीज है ना उनको रहने दो, डोंट गिव इम्पोर्टेंस। अपना स्लीप सही रखो, मेंटल हेल्थ सही रखो, बिल्कुल एकदम शांत रहो। ये जो टाइम है ना, जितना ज्यादा तुम पम्प्ड अप रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे या फिर डिमोटिवेटेड रहोगे, कुछ दोनों में से एक भी स्टेट सही नहीं है। जो नेचुरल स्टेट है उसमें रहो, प्रॉपरली टारगेटेड स्टडी करो, फेथ रखो कि जितना भी करूंगी मैं, ये जो लास्ट टाइम है उसमें मैं अपना 100% दे दूंगा, नो मैटर वट। आई थिंक अबाउट द रिजल्ट, आई नॉट थिंक अबाउट कि जो भी रिजल्ट आएगा वो मेरे फेवर में होगा या फिर नहीं होगा, दैट इज नॉट इन माई हैंड। टाइम ना जो भी 25 डेज 26 डेज बचे हुए हैं, गिव योर बेस्ट, जितना अच्छे से हो सकता है अपने प्रिपरेशन को प्लान करो। टेक रेफरेंस फ्रॉम अदर पीपल, जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं इस एग्जाम में, उनसे रेफरेंस लो, बट बिल्ड योर ओन स्टडी प्लान। किसी का भी कॉपी करने की कोशिश तक मत करो, जस्ट टेक रेफरेंस। और ये जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना उसको अभी बरकरार रखो, चाहे कोई कुछ भी बोले, अपना जो फेथ है ना वो डगमगाना नहीं चाहिए। आई लाइक टू से कि नो मैटर व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ, कीप ऑन वर्किंग हार्ड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन